सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A से मुतालिक फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने आर्टिकल 63A की तशरीह की नजरसानी दरखास्तें मंजूर कर लीं। 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफिका तौर पर फैसला सुना दिया। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। आज के समात का मुख्तसर तहरीरी हुक्मनामा जारी। बानी पीटीआई के वकील अली जफर का समात का बाइकॉट। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए। बानी पीटीआई के मुताबिक इस बेंच की तश्कील दुरुस्त नहीं। बानी पीटीआई खुद दलाइल देना चाहते हैं, अगर उन्हें इजाजत नहीं देंगे तो पेश नहीं होंगे। चीफ जस्टिस काजी फायजिसा ने कहा, आप बार बार बानी पीटीआई का नाम क्यों ले रहे हैं, नाम लिए बगैर आगे बात करें। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, मैं जो बात करना चाह रहा हूं वो आप करने नहीं दे रहे। हुकूमत आपके लिए आईनी तरमीम और जुडिशल पैकेज ला रही है। आज भी अखबार की एक सुर्खी है कि आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले लाजिम है। अगर आपने फैसला दिया तो ये हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत होगी, जिस पर जस्टिस काजी फायजिसा ने कहा, अब आप हद क्रॉस कर रहे हैं, आप सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि कल सुर्खी लगे। हम आपको तौहीन अदालत का नोटिस कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा बयान है, ऐसी बात की इजाजत नहीं देंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया, आप कैसे कह सकते हैं कि हम हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत दे रहे हैं। सियासी जमातें जज या चीफ जस्टिस के मातहत नहीं होती। जज कौन होता है कहने वाला कि कोई रुकन मुनहरिफ हुआ। सियासी जमातें अपने सरबराह के मातहत होती हैं। चीफ जस्टिस काजी फायजिसा के आर्टिकल 63A नजरसानी केस के दौरान रिमार्क्स। बैरिस्टर अली जफर ने बतौर अदालती मुआविन वकील दिए कि सुप्रीम कोर्ट बार की असल दरख्वास्त तहरीक अदम एतमाद में वोटिंग से मुताल्लिक थी। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस आईनी दरखास्तों को गलत तौर पर एक साथ जोड़ा। अदालत ने आईनी दरखास्तें ये कहकर निपटा दी कि रेफरेंस पर राय दे चुके। नजरसानी का दायरा इख्तियार महदूद होता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि कोई आइन या सजाए मौत से नाखुश हो सकता है, लेकिन अमल दरामद करने के सब पाबंद होते हैं। क्या कोई जज हलफ उठाकर कह सकता है कि आइन की इस शिक से खुश नहीं हूँ? हर डिक्टेटर कहता है कि तमाम करप्ट अरकान असम्बली और ऐवान को ख़त्म कर दूंगा। सब लोग मिलिट्री रिजीम ज्वाइन कर लेते हैं, फिर जमहूरियत का राग शुरू हो जाता है। पार्लिमानी पार्टी के सरबराह का इंतखाब कौन करता है? जस्टिस अमीनुद्दीन खान का इस्तफसार। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, अरकान पार्लिमान अपने पार्लिमानी लीडर का इंतखाब करते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, वोट करने का हक तो रुकने पार्लियामेंट का है, ये हक सियासी जमात का कैसे कहा जा सकता है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक से सवाल किया कि आप बताएं, पार्लिमानी पार्टी या पार्लिमानी लीडर में क्या फ़र्क होता है? जिस पर फारूक एच नाइक का कहना था कि इलेक्शन एक्ट के तहत पार्टी इंतखाबात होते हैं, उसमें पार्टी सरबराह का फैसला होता है। बैरिस्टर अली जफर ने अदालत को बताया कि अरकान असम्बली को वोट देने या ना देने की हिदायत पार्लिमानी पार्टी देती है। पार्लिमानी पार्टी की हिदायत पर अमल ना करने पर पार्टी सरबराह नाअहली का रेफरेंस भेज सकता है। जिस पर चीफ जस्टिस बोले, इस हिसाब से तो पार्टी के खिलाफ वोट देना खुदकुश हमला है। वोट भी शुमार नहीं होगा और नशीद से भी हाथ धोना पड़ेंगे। अगर कोई पार्टी पॉलिसी से मुत्तफिक ना हो तो मुस्ताफी हो सकता है। ये बहुत खुशाइन बात है कि आइन को ठीक किया गया। पहले आइन की तशरीह गलत की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसको ठीक किया, आइन के मुताबिक तशरीह की गई। ये प्रोसीडिंग किसी पार्टी के खिलाफ नहीं थी। यहाँ हर चीज़ को सियासी नज़र से देखा जाता है। माहिर कानून हसन बुहन की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड इबादुर रहमान ने कहा कि अदालती बॉयकॉट से पहले अली जफर ने बुनियादी नुक्ता भी उठाया। यह आर्टिकल 63A का मसला शुरू से सवालिया निशान था। असल जजेस को बेंच से माइनस कर दिया गया। सवालात उठ रहे हैं, कहीं नहीं लिखा कि 2 मेंबर्स हों तो कोरम पूरा हो जाएगा। माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील ने कहा कि इस फैसले को इतनी उजलत में सुनाना सवालिया निशान है। इस फैसले की टाइमिंग ठीक नहीं थी। आगे आईनी तरमीम भी की जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एतराज़ है कि ये हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खोला जा रहा है। बानी पीटीआई की हिदायत पर अदालत का बाइकॉट किया। इस 5 रुकनी बेंच का फैसला काबिल अमल नहीं होगा। अब अदालत पर मुनहसर है कि वो समात रोकती है या नहीं। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया टॉक। कहा, हमारा मौकिफ वाज़ेह है कि समात एक ऐसा बेंच कर रहा है जो कानून के मुताबिक नहीं। दुरुस्त बेंच बना दे, वरना ये जजमेंट नहीं मानी जाएगी। नजरसानी केस का फैसला वो बेंच करे जो आईनी तरीके से बनाया जाए।
आज आइन और कानून की बालादस्ती साबित हुई। मर्जी के फैसलों से मुल्क और मईशत को नुकसान पहुंचा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा कि ये केस 2.5 साल से ज़ेर इल्तवा है, फैसला पहले हो जाना चाहिए था। मुमकिन आईनी तरमीम पर हुकूमत और बार कौंसिल का कमेटी का मुतादिद शिकों पर इत्तफाक हो गया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मुद्दत ना बढ़ाने का फैसला। वफाकी आईनी अदालत के जजेस की रिटायरमेंट की मुद्दत 68 साल और सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की मुद्दत 65 साल बरकरार रखने का फैसला। आईनी अदालत के जजेस की मुद्दत में 3 साल का इजाफा होगा। सुप्रीम कोर्ट के टॉप 3 जजेस में से किसी एक को चीफ बनाया जाएगा। पाकिस्तान बार कौंसिल का वफाकी आईनी अदालत में जजेस के तरीका पर हुकूमती मुसवदे से इख्तलाफ। आईनी अदालत में सदर और वज़ीर आज़म को तकर्री के इख्तियार से इत्तफाक नहीं करते। 4 हुकूमती, 4 अपोजिशन और 1 बार कौंसिल का नुमाइंदा जजेस की तकर्री करे। हाई कोर्ट के जज के लिए उम्र 40 साल करने से मुतालिक हुकूमती तजवीज़ से इख्तलाफ। हाई कोर्ट जज की तकर्री के लिए उम्र कम अज़ कम 45 साल होनी चाहिए। आइन के आर्टिकल 63A में तरमीम की जाए। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाले मेंबर्स को 5 साल के लिए नाअहल किया जाए। पाकिस्तान बार कौंसिल की तजवीज़। हुकूमत का पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का इजलास बुलाने का फैसला। पार्लियामानी ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली और वजीर पार्लियामानी उमूर की पीर को इजलास बुलाने पर मुशावरत। हुकूमत ने बैरून मुल्क गए हुए अरकान पार्लियामेंट को भी वापस बुला लिया। खुर्शीद शाह, तारिक फजल चौधरी समेत मुतअद्दिद अरकान बैरून मुल्क हैं। हुकूमत नजरसानी केस में फैसले के बाद पार्लियामेंट से आईनी तरामीम मंजूर करवाएगी। बिल अपनी तफसीलात के साथ इस काबिल नहीं है कि उसको पास किया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए, और हम किसी भी कीमत पर हुकूमत के साथ प्लस होने के लिए आमादा नहीं हैं। 18वीं तरमीम के लिए हम 9 महीने बैठे रहे। आज 24 घंटे के अंदर अंदर एक तरमीम के लिए हमें कहा जा रहा है कि आप इसको पास करें। किस तरह ये हो सकता है? कैसे ये मुमकिन है? ये जल्दबाजी हमें कबूल नहीं है। जैसा एक के हवाले से फैसला अगर आया है, अदालत का फैसला है, हम कबूल करते हैं, लेकिन बात बुनियादी ये है कि इसमें कोई मैच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान का हुकूमत से आईनी तरमीम बिल मौखर करने का मुतालबा। कहा, हुकूमत से अपील है कि आईनी तरमीम SCO कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम तक मौखर कर दे। अपोजिशन से भी कहता हूँ कि वो एहतजाज ना करें। SCO कॉन्फ्रेंस तक हम अपने इख्तलाफात भुला दें। सियासी इख्तलाफात को यकजहती में बदलना चाहिए। हमें हैरत है कि आईनी तरमीम के लिए इन्हें किस चीज़ की उजलत है। ये जल्दबाजी हमें कबूल नहीं। हुकूमत इस अंदाज में आईनी तरमीम क्यों मंजूर कराना चाहती है? आईनी तरमीम बिल तफसीलात के साथ इस काबिल नहीं कि उसे मंजूर या सपोर्ट किया जाए। इस वक्त हम आईनी तरमीम पर हुकूमत के साथ आमादा नहीं हैं। अगर हम इतने अहम हैं, हमारा वोट भी अहम है, तो हमारी बात मान ली जाए। आईनी तरमीम पर जो भी हिकमत अमली होगी वो हमारे मौक़िफ़ के ताबे होगी। आर्टिकल 63A से मुतालिक अदालत का फैसला कबूल करते हैं। ये फैसला सेल परचेज का जरिया नहीं बनना चाहिए। कोई मैच फिक्सिंग और खरीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तानी मईशत ज़मीन बोस हो चुकी। हुकूमत के पास मुल्क की मईशत बेहतर करने की सलाहियत नहीं है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से मलेशिया के वज़ीर आज़म दातो श्री अनवर इब्राहिम की 1-on-1 मुलाकात। बामी दिलचस्पी की उमूर और उम्मत मुस्लिमा को दरपेश चैलेंजेस पर गुफ्तगू। मुख्तलिफ शोबों में ताउन से मुताल्लिक जामा हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशिया के वज़ीर आज़म को 2025 के लिए आसियान की चेयरमैनशिप मिलने पर मुबारकबाद दी। मलेशियन वज़ीर आज़म ने आसियान में पाकिस्तान की वसी तर किरदार की हिमायत का इजहार किया। दोनों वज़ीर आज़म का बाहमी फ़ायदेमंद शराकत को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का वज़ीर आज़म हाउस आमद पर पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों ममालिक के तराने भी बजाए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का तारुफ कराया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने वज़ीर आज़म ऑफिस में पौधा भी लगाया। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मुख्तलिफ मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशियन हम मनसब के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यकीन दिलाते हैं मुफाहमती यादाश्तों के वादों पर पूरा उतरेंगे।
पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मजबूत ताल्लुकात हैं। ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म की खिदमात काबिल कदर हैं। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म ने अवाम के हुकूक के लिए जेल भी काटी। दोनों ममालिक मिलकर सरमायाकारी को फ़रोग़ देंगे। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म दातो सरी अनवर इब्राहीम ने कहा, पाकिस्तान हमारा बाएतमाद बरादर मुल्क है। आइंदा माह मलेशिया कराची में अपना ट्रेड ऑफिस खोलेगा। शानदार इस्तकबाल पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म ने उर्दू भी बोली। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म ने बिजनेस डायलॉग से खिताब में कहा, इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के लिए बिजनेस कम्युनिटी में रवाबत अहमियत के हामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुश्तरका मनसूबों के लिए दोनों मुल्कों के बिजनेस कम्युनिटी को भरपूर ताउन फराहम करेंगे। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म से मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत हुई। आइंदा माह मलेशिया का दौरा ताउन की नई राहें खोलेगा। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहीम की अवान सदर आमद। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खैर सगाली के जज्बात का इजहार। अवान सदर में मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म को निशान पाकिस्तान का एजाज़ देने की तकरीब। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म को निशान पाकिस्तान के एजाज़ से नवाजा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी तकरीब में शिरकत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, बिलावल भुट्टो जरदारी, वफ़ाक़ी वज़रा और दीगर भी तकरीब में मौजूद थे। फिर आप ये क्या मज़मूम हरकत कर रहे हैं कि एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पता चल गया है कि पंजाब आगे बढ़ गया है, तो उनका अब तरीका यही है कि आओ और उनको तंग करो, तो इतना तंग करो कि ये कोई काम ना कर सके। तो किसी भूल में ना रहना, ये दहशतगर्दों को कैसे निमटना है ये अच्छी तरह आता है मरियम नवाज शरीफ। ज़हनी मफलूज लोगों से काम होता है, ना किसी को करने देते हैं। इनका काम ही जलाओ घेराव है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, हर रोज ड्रामों से अवाम की खिदमत में खलल आता है। पंजाब पर बार बार हमला कर रहे हैं। 20,000 शेल पंजाब पुलिस पर चलाए गए। दूसरे सूबे पर हमला करने की बजाय खैबर पख्तूनख्वा अवाम की खिदमत करें। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम का पैसा अपनी सियासत चमकाने के लिए खर्च किया जा रहा है। रेस्क्यू की गाड़ियों को जलसों में लाया जाता है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का जारहाना अंदाज। कहा, क्या वजह है कि नून लीग के दौर में मुल्क तरक्की करता है। नून लीग के दौर में मोटरवेज बनती हैं, महंगाई तेजी से नीचे जाती है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने हिम्मत कार्ड मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया। सूबे में 65,000 खुसूसी अफराद को हिम्मत कार्ड दिए जाएंगे। मरियम नवाज की मुतालिका हुकाम को तमाम खुसूसी अफराद को कार्ड्स की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। तकरीब से खिताब में कहा, खुसूसी अफराद को कौमी धारे में शामिल करना तरजीह है। हिम्मत कार्ड मनसूबे के लिए 2 अरब 60 करोड़ रुपए रखे गए। हिम्मत कार्ड के हामिल अफराद को 3 माह में 10,500 रुपए मिलेंगे। मेट्रो बस में फ्री सफर की सहूलत भी मैसर होगी। पंजाब हुकूमत खुसूसी अफराद को तनहा नहीं छोड़ेगी, मसाइल हल करेंगे। पाकिस्तान की जमात है, कोई बाहर की जमात नहीं है। उनको मैं कहूँगा कि जब कोई हेड ऑफ स्टेट यहाँ पे मौजूद हो और आप उस टाइम प्लान कर रहे हो कि हमने इस्लामाबाद के ऊपर धावा बोलना है, ये किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं है। किसी सूरत भी धावा इस्लामाबाद पे बोलने की ना इजाज़त है, ना उनको ये ज़ेब देता है एज अ पाकिस्तानी। अब अगर कोई ये करेगा, उनको भी मैं एडवांस बता रहा हूँ कि उनके लिए किसी किस्म की भी कोई नरमी तवक्को ना करे। किसी को भी इस्लामाबाद में धावा बोलने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टोक ऐलान। कहा कि एहतजाज रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। इस दफ़ा पुलिस पसपा नहीं होगी। पुलिस के इंतजामात मुकम्मल हैं। FC रेंजर्स भी तैयार है। फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस को इस्लामाबाद तलब कर लिया गया। अगर कल कोई एहतजाज करेगा तो किसी भी किस्म की नरमी की तवक्को ना रखे। हमने पूरा बंदोबस्त किया हुआ है, फिर हमसे कोई शिकवा ना करे। गैर मुल्की सरबराहान मुमलिकत की मौजूदगी में एहतजाज मुनासिब नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने फैसले पर नजरसानी करें। शंघाई ताउन तंजीम इजलास को हमने यकीनी बनाना है। SCO कॉन्फ्रेंस की कामयाबी हर पाकिस्तान की कामयाबी है। इस्लामाबाद में पहले ही दफ़ा 144 नाफिज है। कंटेनर्स खड़े करना हमारी मजबूरी है। कल हमने लोग पकड़े हैं, वो किस तरह तैयारी कर रहे थे। उनके पास गुलैल, पत्थर, कील वाले डंडे पकड़े गए। IG इस्लामाबाद का जवाब, ये हुकूमत जो है ये लंदन प्लान के तौर पे आई है, उसके जरिए आई है और अपनी चोरी जो है वो छुपाने के लिए इन्होंने जितनी कानून साजी वो की है उसको हम लोग कंडेम करते हैं। ये सारे के सारे केसेस जो है
ये बोगस केसेस है, हमारे साथियों को नाजायज़ जेल में रखा गया है। कल 4 अक्टूबर को सब के सब लोग डी चौक में वो पहुंचेंगे, काफिले तैयार हैं। इस्लामाबाद में हर सूरत कल जलसा होगा, ये हमारा आईनी हक है। हम पर बनाए गए तमाम केसेस बोगस हैं। हमारे लोगों को गैर कानूनी हिरासत में लिया गया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की सरगोदा में मीडिया टॉक, कहा हुकूमत अपनी करप्शन छुपाने के लिए आइन में तरमीम चाहती है, ऐसा नहीं होने देंगे। हुकूमत लंदन प्लान के तहत चल रही है। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स तेजी से गिर रहे हैं, वो जल्द लंदन चले जाएंगे। इसराइल का लेबनान की दारुल हुकूमत बैरूत पर फिर फजाई हमला, इमारतें मलबे का ढेर बन गईं, गाड़ियों को भी नुकसान, 9 शहरी जाँ बहक, 46 जख्मी। आलमी मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में इसराइली हमलों में 46 लेबनानी शहीद हुए, 85 जख्मी हुए। हिजबुल्लाह जंगजुओं की सेहूनी फौज से झड़पें, 7 इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल, 20 से ज़ायद जख्मी हुए। सेहूनी फौजियों की अपने साथियों की लाशें उठाकर भागने की वीडियो सामने आ गई। इसराइल का शाम की दारुल हुकूमत दमिश्क पर भी फजाई हमला, 3 शहरी जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। इसराइल ने रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। हमले में मुतअद्दिद इमारतें ज़मींबोस। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर अरब लीग का हंगामी इजलास आज होगा। अमेरिका की ईरान पर मजीद इक्तसादी पाबंदियां लगाने की धमकी, तमाम G7 ममालिक मुत्तफिक हैं कि इसराइल को जवाबी कार्रवाई का हक है। इसराइल के ईरान के जौहरी तंसीबात पर हमले की हिमायत नहीं करेंगे। ईरान को मजीद पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी सदर जो बाइडन का अमरीकी फौज को इसराइल का दिफा करने का हुक्म।